जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सब डॉक्टर अनिल गर्ग के माध्यम से गर्भाधान की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसे सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से अपनी बात प्रस्तुत की। डॉक्टर साहब ने ये बात आज की है, पर हमारे आचार्यों ने आज से हजारों वर्ष पहले ये बात की। जो बातें अभी डॉक्टर साहब के माध्यम से प्रस्तुत की गई ये नई नहीं है। ये सब बातें हमारे शास्त्रों में निबद्ध है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी कमजोरी ये हो गई कि हम आज शास्त्र की बातों को कम और पश्चिम की बातों को ज़्यादा महत्व देने लगे। अभी सब बातों को आप सबको वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि आज हमें इतने ज़्यादा वैज्ञानिक आधारों की ज़रूरत क्या है। अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विज्ञान है वो अपने आप में परिपूर्ण है। उसे अन्य किसी आधार की जरूरत नहीं। हम अपने शास्त्रों की कुछ प्रसंगों को देखें, आप पाएंगे कि ये जो बातें अभी आपके बीच कही गई ये हमारी ही बात की नई व्याख्या है। आज मुझे भावना योग भी कराना है और कुछ प्रासंगिक बातें भी करनी है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि भगवान के गर्भ कल्याण के इस प्रसंग पर आज गर्भाधान जैसी संपूर्ण प्रक्रिया पर इतनी खुली, स्पष्ट और वैज्ञानिक चर्चा आप सबके बीच हुई। इसकी बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संतानोत्पत्ति कोई क्रिया नहीं है। संतान की उत्पत्ति एक साधना है। सबसे पहले यदि हम अपने शास्त्रों को पलट कर देखें तो विवाह का उद्देश्य ही बहुत व्यापक बताया गया। विवाह क्यों करते हैं? यहाँ ज़्यादातर विवाहित जोड़े बैठे हैं और जो नहीं हैं वो सब उम्मीदवार हैं, है ना? आखिर हम लोगों को छोड़ के, नहीं तो उल्टा मत बोल देना। ये विवाह का उद्देश्य क्या? आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। विवाह के 3 उद्देश्य बताए। संतति, प्रजा उत्पत्ति, धर्म संपत्ति और रति। यानी पहला उद्देश्य संतति का विकास। केवल संतान नहीं, संतति। संतति और संतान में बड़ा अंतर है। शब्दों को देखिए। संतान एक शिशु को जन्म देने का नाम है।
पर संतति जिसके साथ हमारे संस्कारों का प्रवाह जुड़े वो संतति, जिसके साथ संस्कृति हो वो संतति, ओम, जिसके साथ संतति हो वो संस्कृति, संस्कारों का प्रवाह हो वो संतति। और इस संतति को, प्रजा की उत्पत्ति को सबसे पहला उद्देश्य बनाया गया विवाह का, क्योंकि संतति के अभाव में संस्कृति नहीं, इसलिए संतति का विकास हो। और कैसे हो? भारत की एक प्राचीन परंपरा थी, कृषि प्रधान भारत की मुख्य व्यवस्था आज भी है। और कृषकगण जब बीज बोकर फसल उगाते तो अपने बीजों को सतत संरक्षित रखते थे ताकि आगामी काल में उन्हें बोया जा सके। बात समझ रहे हैं? आपकी जो संतति है उसमें आपकी संस्कृति का बीज है। आने वाले युग में जो भी संतति आएगी उसी से आएगी। तो हमें चाहिए कि हम बीज की उर्वरता को सुरक्षित रखें, उन्नत बीज को संरक्षित रखें। और बीज सुरक्षित कब होगा? जब हम उसे सुरक्षित तरीके से संरक्षित करेंगे। बीज में यदि घुन लग जाए अथवा मॉइस्चर का ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए तो उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे ही हमारी संतान में यदि बुराइयों और व्यसनों का घुन लग जाए या संगति का दुष्प्रभाव पड़ जाए तो आने वाले दिनों में उसकी सारी क्षमताएं छिन्न भिन्न हो जाती। इसलिए इन सब बातों को रेखांकित करते हुए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई। आज मैं शास्त्रीय बातों को स्पष्टता से न कहकर गर्भान्वय, कर्त्रान्वय और दीक्षान्वय जो क्रियाएं उनकी चर्चा कल करूँगा। लेकिन केवल आप जिस भगवान के गर्भ कल्याणक के इस कार्यक्रम में आए हैं, एक भगवान की इस प्रक्रिया को सामने रखकर आपके सामने वह सब बातें रखना चाहता हूँ जिसे आज डॉक्टर गर्ग साहब ने रखी। आपको पता है भगवान माँ के गर्भ में आते हैं, उसके 6 महीने पहले इंद्र की आज्ञा से माता के गर्भ का शोधन होता है ना? क्यों होता है बोलो? इंद्र के द्वारा नियुक्त विशिष्ट देवियां ये कृत्य करती है। आज भी ये दृश्य दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस माँ के पेट में एक ऐसी संतान आने वाली है जो पूरी संस्कृति का उत्थान करेगी। तो उसके लिए भूमिका तो बनानी ही होगी। खेत में उत्तम बीज बोने के पूर्व जमीन को तैयार करना पड़ता है। जब जमीन तैयार होती है तब बोया गया बीज तेजी से उगता है, और अगर जमीन तैयार ना हो तो उत्तम बीज भी ठीक रीति से पनप नहीं पाता है ना। तो वो उत्तम बीज बोना है, महान विभूति को आना है, उसके लायक वातावरण तो बने।
और उसके 6 महीने बाद भगवान का गर्भावतरण होता है। उसके पूर्व से मां में वह संयम साधना प्रारंभ हो जाती। अभी आप सबसे कहा गया 3 महीने पहले आह्वान। आप चाहते हैं संतान आए। आजकल एक भाषा बदल गई, हम बेबी प्लान कर रहे हैं। बेबी प्लान कर रहे हैं। बेबी को प्लान मत करो, बेबी का आह्वान करो। और यदि रति है तो संतति होना चाहिए, और सच्चे अर्थों में संतति के लिए ही रति होना चाहिए। उसके लिए वैसी मनोदशा बनाइए। तो पहले से यदि नियम संयम की धारणा हो, आचार विचार और व्यवहार हमारा संयत हो जाए, तो उत्तम संतान को जन्म देने का श्रेय अपने आप प्राप्त होगा। और उसके उपरांत हमारे यहाँ आधान क्रिया, मोद धृति क्रिया, प्रीति क्रिया, धृति क्रिया, मोद क्रिया, फिर प्रियोद्भव या प्रसूति क्रिया आदि आदि बहुत सारी क्रियाएं। इन सब में विधि विधान तो है ही। सबसे विशेष बात 9 महीने तक, आज रात्रि में भगवान के गर्भावतरण के बाद आप देखेंगे अष्ट देवियां और 56 कुमारी देवियां अष्ट देवियों के नेतृत्व में माता की सेवा में निरत रहेगी। और माँ का 9 माह, पूरा का पूरा 9 माह का काल कैसे बीतेगा? आमोद प्रमोद, ललित कलाओं, काव्य शास्त्र विनोद, धर्म कथाओं, महापुरुषों की गाथाओं, पौरुष और पराक्रम की कथाओं के साथ बीतेगा। वो देवियां किस लिए नियुक्त है कि 9 महीने तक मां में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मां के मन में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, निश्चिंत हो। अभी आपने देखा पेट में पलने वाले बच्चे का मां के साथ कितना गहरा संवाद रहता है। ये तो आज बोल रहे हैं। अर्जुन और सुभद्रा की कहानी तो हमने बहुत पहले पढ़ी ना। भगवान महावीर के जीवन काल की कहानी है। भगवान महावीर मां के पेट में थे तो उनके मन में आया कि मेरे मूवमेंट से मेरी मां को तकलीफ होती है। मैं मूव होता हूँ, बच्चे का हलन चलन तो होता, अभी आप लोगों ने सब देखा वीडियो में। तो उनको लगा कि मैं मूवमेंट करता हूँ तो मेरी माँ को तकलीफ होती है, माँ को कष्ट ना हो, इसलिए उनने अपना मूवमेंट रोक दिया। थोड़ी देर के लिए अपना मूवमेंट रोक दिया और जैसे ही पेट में पलने वाले वर्धमान का मूवमेंट रुका, कोहराम मच गया। ये क्या हो गया? मेरे गर्भ को कुछ हो गया। तब भगवान महावीर जो माँ के पेट में थे, उनने सोचा धन्य है माता, जिसे मैं सोच रहा हूँ कष्ट न पहुँचे तो उसे कष्ट न देने पर कष्ट हो रहा है। तुरंत माँ की परिणति को जाना और अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। बोलो, ये बात हमारे शास्त्र की है कि नहीं है?
आज वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया, अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसके पिक्चर्स दिखा दिए, तब तुम मानते हो। विज्ञान की बात को मानो, पर शास्त्र की बात पर भी श्रद्धान करो। सबसे पहली जरूरत इसकी है, उस पर पूर्ण श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र किसी ऐरे गैरे के द्वारा नहीं रचे गए, ये भगवान की वाणी के ऊपर आधारित है, जो जगत कल्याणी है, उस पर श्रद्धान होना चाहिए। और शास्त्र पर, जिनवानी पर श्रद्धान होगा, तभी आप तदनुरूप आचरण करने को उत्साहित होंगे, और जब शास्त्रानुरूप आचरण होगा तभी आपका जीवन संस्कार निष्ठ बनेगा, संयत होगा, सुखी होगा, सफल होगा। तो वो धारणा अपने मन में बना के रखनी चाहिए। पूरे तीर्थंकर भगवान के 9 माह के गर्भावस्था के काल को देखो। कई बार पंडित लोग बोल देते उनके गर्भ की सुरक्षा के लिए आए। भगवान तो तद्भव मोक्षगामी, उनको असुरक्षा तो है ही नहीं, कहीं से नहीं, एरे गेरे का हो सकता है, समझ गए, मिसकैरेज हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान के पास इसकी कोई संभावना नहीं। तो देवियां भगवान के गर्भ की सुरक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की सुरक्षा के लिए आती है। और संस्कारों की सुरक्षा कब होगी? जब मां के हृदय में प्रसन्नता होगी। मां की प्रसन्नता, मां का प्रमोद भाव, मां के भीतर कला गुणों के प्रति प्रीति, मां की पाप भीरता, मां की धार्मिकता, मां के पौरुष और पराक्रम के भाव संतान पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। और अभी तो सब आपने लाइव देख लिया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आप चाहते हैं कि मुझे उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य मिले, तो आपको चाहिए आप एक अच्छी मां बनने का पुरुषार्थ करें, एक संस्कार युक्त मां बनने का पुरुषार्थ करें। एक अच्छी मां ही अच्छी संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सकती है। भक्तामर स्तोत्र में हम लोग पढ़ते हैं, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमा जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्र रश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम। सैकड़ों संतान को जन्म देने वाली सैकड़ों माताएं होगी, पर भगवान आप जैसे लोकोत्तर महान आत्मा को जन्म देने वाली माँ तो एक ही होती है। तारे गण 10 दिशाओं में उगते हैं, पर सूरज तो केवल प्राची में प्रकट होता है। तो आप प्राची बनो। वैसी धारा अपने अंदर उद्घाटित करना चाहिए। ये पुरुषार्थ आप सबको करना है। तो आजकल गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को लेकर समाज में जागरूकता आई और अलग अलग जगह पर गर्भ संस्कार की क्रियाएं भी कराई जाती है। ये बहुत अनुकरणीय है। जैन शास्त्रों में गर्भ संस्कार की संपूर्ण क्रिया है, पर एक बात ध्यान में रखना है कि गर्भ संस्कार केवल कर्म कांड नहीं है। मुझे इसमें भी एक विडंबना दिख रही है कि गुरुजनों से प्रेरणा पाकर लोग गर्भ संस्कार की तरफ तो मुड़े हैं, लेकिन इसे भी एक कर्म कांड बना दिए।
हर महीने में, कुछ लोग महीने में कराते हैं, कोई 3 महीने में कराते हैं, कोई 6 में, 5वें महीने में फिर जो है कराते हैं अलग अलग। और घंटा आध घंटे की क्रिया करा लिए, कुछ मांत्रिक क्रियाएं कर ली और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने गर्भ संस्कार करा लिया, अब हम उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसे मुगालते में मत रहना। कोरे कर्म कांडों से कोई लाभ नहीं होने वाला। गर्भ संस्कार कोरा कर्म कांड नहीं है, एक साधना है। तो 9 महीने जैसी बातें भी आपको बताई गई, आप वैसे रहे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का भावना योग तैयार किया। लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया और इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कुछ महिलाओं पर आप और प्रयोग करो, और जैसे अभी आपने आपस में लड़ाई झगड़ा करने, स्मोक करने, अच्छा बुरा खाने और कोई खुशी का कार्य करने पर हो बच्चे के पेट में पलने वाले शिशु के रिएक्शन को अभी दिखाया, कोई ऐसा भी लाओ कि कोई भावना योग करे और उसके पेट में पलने वाले बच्चे का रिएक्शन सबके बीच आए। और ये जल्दी करना है, अगले कार्यक्रम में इसको रखिए और आप अपने प्रयोग में इसको लीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। और आपको बताऊं, भावना योग के मेरे ख्याल से बहुत लोगों के कमेंट्स भी उसमें दिए होंगे, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने भावना योग किया। कल ही एक परिवार आया जिनके 17 साल बाद बच्चा हुआ। बच्चा नहीं होता था, भावना योग करने से बच्चा हो गया। अभी आपने अफर्मेशन के लिए नेपोलियन हिल्स के बारे में कहा, कान नहीं था, कान हो गया। भावना योग भी तो यही बता रहा है, यद भाव्यते तद भवति। तुम्हारे लिए अगर संतान नहीं हो रहा है, बहुत से दंपति ऐसे भी आए होंगे, बहुत साल हो गए महाराज, हो नहीं रहा। मेरे पास ऐसे 20 लोगों ने आकर के कहा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि जिनको कोई इशू नहीं होता था, भावना योग किया, साल भर के भीतर रिजल्ट आ गया। आप अभी मैं भावना योग कराऊंगा, 2 मिनट बाद चालू करेंगे और आप उसके बाद इसे महसूस कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। भावना योग करने के उपरांत जो संतान हुई है, बहुत उत्तम संतान, इस सभा में भी हो सकता है एक आध कोई बहन ऐसी हो जिन्होंने भावना योग किया हो और उसके बाद संतान हुई हो। अगर हो तो हाथ उठा दें। मैं इस कार्यक्रम के बाद, देखो एक तो हैं, अभी दो हैं, 3 हैं, अभी अवसर मिलेगा तो मैं चाहूँगा, अवसर मिले या ना मिले, इनके बाइट को रिकॉर्ड करना चाहिए इस कार्यक्रम के बाद, और आप लोग इनके कार्यक्रम को जरूर देखिए। मुझे तो समय की बाध्यता है, आप उनके उद्गार सुनिएगा और प्रेरणा लीजिएगा। तो ये भावना योग को इस तरीके से डिजाइन किया जो आपके आचार, विचार, व्यवहार सबको नियंत्रित करे, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए और आपके पेट में पलने वाले पर सकारात्मक प्रभाव छोड़े। इसलिए ये 9 मिनट 9 महीना, हमने 9 मिनट ही रखा कि 9 का आंकड़ा ठीक है, अविनश्वरता का द्योतक है। 9 माह 9 मिनट। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, कई ऐसी महिलाएं जिनने पहले भावना योग नहीं किया था, 3-4 महीने में ब्लीडिंग हो गई।
और उसके बाद भावना योग शुरू किया, ट्विंस बच्चे हो गए और एकदम स्वस्थ। डॉक्टर आश्चर्य करते हैं, 2-3 केस ऐसे आए कि हार्ट बीट नहीं है बच्चे के, डॉक्टर ने कह दिया कि सफाई कर लो। मुझसे कहा, हमने कहा कुछ मत करो, भावना योग करो। आज वो बच्चा माँ के गोद में खेल रहा है। ये रिजल्ट है। आप अपने अंदर वैसा श्रद्धान जगाएंगे, सुनिश्चित परिणाम आएगा। डॉक्टर गर्ग साहब ने जो आपसे कहा है, आप उसका पालन करें। कल भी इस विषय पर चर्चा होगी और इसे गंभीरता से सब लोग सुने। पूरे देश और विदेश में जो लोग हैं वो सुने। अनावश्यक परेशानियों के शिकार न बने। आजकल डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाते हैं, लाइन लगाना पड़ता है। पहले एक एक माँ अनेक अनेक संतान को जन्म देती थी, पता नहीं लगता था। अब एक में ही हालत ख़राब हो जाती है और कईयों को तो बेड रेस्ट में रहना पड़ता है और पड़े रहना पड़ता है। जो पड़े रहेगी वो तो पढ़ाई जाएगी। क्या होगा? पढ़े रहोगे तो पढ़े ही रहोगे, और क्या होगा? ये सब स्थितियां क्यों आ रही, इसके विषय में भी मैं कल चर्चा करूंगा। संतानोत्पत्ति में विलंब और संतानोत्पत्ति में कष्ट, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन तो है ही। मैं गर्ग साहब से कहूँगा कुछ ऐसे पॉइंट खोज के कल इन लोगों को बताना, इन लोगों का दिमाग ठीक करना। सबका दिमाग खराब है। अब इन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, सब अंग्रेजी समझते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हिंदी में समझने का अभ्यास कीजिए, तभी आप अपनी संस्कृति को आत्मसात कर पाएंगे। ये जो पश्चिमी जीवन मूल्य हावी हो रहे हैं ना, वो हमारे परंपरागत मूल्यों को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा, और यदि हम आज नहीं संभले तो आने वाला कल महाभयावह होगा। इसलिए इसका ध्यान रखें। समय हो रहा है, मुझे भावना योग पूरे 9 मिनट कराना है। भावना योग पूरा होगा। आप सब लोग, अब मुझे कराना तो है, दुविधा तो होगी, क्या करूं? यहाँ बैठे हैं वो लोग, अब कराऊं कैसे? कायदे से आज ड्रॉप कर दूं तो जिनको होना है या होने की उम्मीद है वो ही बोले। बाकी को मैं बुलवाऊं क्या? ये तो बड़ी दुविधा मेरे सामने आएगी। ऐसा कीजिएगा, जो मैं अभी कराने जा रहा हूं उसे केवल वो करेंगे जिनको भावी संतान को जन्म देना है, जो गर्भवती है या भविष्य में सुसंतान को जन्म देना चाहते हैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, जो बातें मैं बोलूँगा आप उसे विजुअलाइज कीजिएगा और उसे विजुअलाइज करते हुए दोहराइएगा। देखिए, विजुअलाइजेशन का बड़ा इफेक्ट होता है। अभी वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। संगीत का तो हमारे मन पर ऐसे भी बहुत व्यापक असर होता है। प्रयोग किया गया, कुछ लोगों ने पियानो बजाया। ध्यान से सुनिएगा, पियानो बजाया, और कुछ लोगों ने पियानो बजाने की जगह केवल पियानो बजा रहे हैं ऐसा महसूस करते हुए पियानो बजाने का एक्टिंग किया। पियानो बजाने वाले ने पियानो बजाया और कुछ लोगों ने केवल पियानो बजाने का एक्टिंग किया। इस
विजुअलाइजेशन के साथ, ऐसी फीलिंग के साथ कि हम पियानो बजा रहे हैं, पियानो का आनंद ले रहे हैं। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, दोनों के माइंड का EEG और MEG टेस्ट किया गया, दोनों इक्वल निकले। जो पियानो बजाए वे और जिन्होंने पियानो बजाने का केवल एक्टिंग किया वे। तो ये विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है। हम बिल्कुल सकारात्मक बातें रखें, सोचें, महसूस करें तो उसका परिणाम सुनिश्चित आएगा। जिनको संतान नहीं हो रही है, रोते हैं, चाहे जिसके यहाँ जाते हैं पंडे बाबा के पास और बेवकूफ़ भी बनते हैं, टोना टोटका गंदा ताबीज में लग जाते हैं। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा कि मुझे संतान नहीं हो रही, होगा भी नहीं। अगर इसकी जगह मेरे यहाँ एक अच्छा मेहमान आने वाला है, मेरे घर दिव्य संतान आने वाली है, मुझे प्रतापी पुत्र मिलने वाला है, मैं बहुत जल्दी सौभाग्यवती बनने जा रही हूँ, मैं बहुत शीघ्र सौभाग्यशाली पिता बनने जा रहा हूँ, ये अफर्मेशन आप दें, ऐसा आत्म सुझाव देना शुरू कर दें, तो ध्यान रखना, एक सिद्धांत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, खींचेगा और लेके आएगा। और ये बात हमारे शास्त्रों की है। शास्त्रों में ऐसा कथन है, यद भाव्यते तद भवति। यही भावना योग का मूल तत्व है, जो हजारों वर्ष पूर्व से हमारे ऋषि मुनियों ने बाहर की चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों का विधान नहीं किया। उन्होंने तो अपने भीतर के परमात्मा को उद्घाटित करने के लिए किया, पर कुंजी दे दी कि जिससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, उससे सब कुछ पाया जा सकता है। समझ गए? तो चलिए थोड़ा सा समय हम आपको देते हैं, और वो एक भावना योग आज पहली बार भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर मैं आप सबके बीच लाइव कराने जा रहा हूँ। भावना योग हमने डिजाइन किया बहुतों के मांग पर, और वो ऐसे ही आप लोगों तक पहुँच गया। लेकिन ये भी इंदौर का एक विशेष नियोग बन रहा है, जो आज इस मंच से, और वह भी गर्भ कल्याणक के दिन। निश्चित कई बार आप लोगों को लगेगा कि महाराज को गर्भ कल्याणक से क्या मतलब। थोड़ा सा खुलासा कर दूं, नहीं तो अभी व्हाट्सएप तो निकलना ही है। थोड़ा 5-10 मिनट देख लेना भैया, हाँ व्हाट्सएप तो निकलना ही है। तो मैं ये भी बात बता दूं, हमारे समाज में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। हम लोगों को भी वो ज्ञान देना चाहते हैं। भगवान उनको इतना ज्ञान हो जाए कि हम लोग उन लोगों के ज्ञान को पचा सकें। बंधुओं, ये क्यों हम लोग आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये कहता हूं, आदि पुराण में आचार्य जिनसेन ने इन सब बातों का उल्लेख क्यों किया? बोलो, क्यों किया? सीधे मोक्ष की बात करते, रत्नत्रय की बात करते, सम्यक दर्शन की बात करते, बच्चा पैदा करने की बात क्यों कर रहे? अरे भैया, मोक्ष मार्ग पर चलने लायक संतान होगी तब तो मोक्ष मार्ग पर चल पाओगे। बीज ही विकृत हो जाएगा तो वृक्ष विकसित कैसे होगा? तो हमें अपने बीजों को संभालना है। संतति को बचाकर ही संस्कृति को बढ़ा सकेंगे। इसलिए एक नारा मैं देना चाहता हूं, संतति बचाओ, संस्कृति बढ़ाओ। ये संदेश पूरे जगत में जाना चाहिए, और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर
यदि आप ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे इसको कहने में क्या संकोच। मेरा ध्येय आपके संसार को बढ़ाने का नहीं है, मेरा ध्येय हमारी संस्कृति को बचाने का है, संस्कृति को आगे बढ़ाने का है। तो हम संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इस भाव से उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो, मैं आप सबसे कहूँगा। तो इसमें बाकी सब आंखें बंद करके बैठेंगे। केवल वे लोग जो माता पिता बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, जिनकी कोई संभावनाएं हैं, वे मेरी बातों को विजुअलाइज करते हुए बार 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 दोहराएंगे और निश्चित उसका परिणाम पाएंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। अपने घट में विराजमान परमात्मा को नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए वंदन करें। हे प्रभो, आपकी कृपा, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभो, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभो, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, जग में शांति होए। हे प्रभो, आपकी कृपा से मैंने नर जन्म पाया। आज मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने का सुअवसर मिल रहा है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक बना सकूं। हे प्रभु, मेरी भावी संतान अच्छी हो, मेरी संतति अच्छी हो। हे प्रभु, मेरी संतान प्रतापी हो, मेरी संतान प्रभावी हो। हे प्रभु, मेरी संतान धर्मात्मा हो, मेरी संतान दयालु हो, मेरी संतान दयालु हो, मेरी संतान प्रतापी हो, मेरी संतान प्रतापी हो। मेरा पुत्र धर्मी बने, मेरा पुत्र धर्मी बने। मैं धर्मी पुत्र को जन्म दे सकूं, मैं धर्मी पुत्र को जन्म दे सकूं। हे प्रभु, मेरा पुत्र धर्मात्मा हो,
दयालु हो, प्रतापी हो, कृपालु हो। हे प्रभु, मेरा पुत्र तेजस्वी हो, तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो। हे प्रभु, मैं उत्तम संतान को जन्म दे सकूं, मुझ में प्रसन्नता हो, मैं सहज रह सकूं। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, स्वस्थोहम, मैं दिव्य आत्मा हूँ, दिव्योहम, दिव्योहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम, 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 सोहम, 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 सोहम। मंगल भावना की पंक्तियाँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो,
घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल इस हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगल में हूँ। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में जय बोलो हो। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।